चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं अगले लेक्चर की। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। ठीक है, बाकी हम सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोजन की प्रिपरेशन सबसे पहले लेबोरेटरी मेथड पे आ जाए, जो हम लैब में बनाते हैं, घर में बनाते हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड, जिसे हम कहाँ बनाते हैं, कमर्शियल लेवल पर बनाते हैं। तो इसमें देखिए लेबोरेटरी मेथड में क्या करते हैं, लैब में बनाना। तो कैसे बनाते हैं, मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करा दीजिए। कौन से मेटल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर रखे हुए हों, ठीक है ना, जिनका इलेक्ट्रो पोटेंशियल नेगेटिव हो, उन मेटल के साथ रिएक्शन कराइए। याद आ गया, हमने देखा था कि किसके साथ रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रो पोटेंशियल। कुछ याद आ रहा है, जहां पर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी वो रिएक्शन फीजेबल होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुछ याद आ रही है? अरे हाँ कुछ सर। बोलो। हाँ सर। देखो हर जगह बात वही, आपको तो कहीं देखा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर दिया जाए तो जो सीरीज मिलती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सीरीज अरेंजमेंट ऑफ सीरियल अरेंजमेंट ऑफ मेटालिक एलिमेंट और आयंस अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। तो सीरीज में ध्यान दें, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, थोड़ी बहुत तो आपने पढ़ ही रखा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कौन है, पोटेशियम। और सबसे कम यहाँ पर कौन सा है, प्लेटिनम। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। क्लियर। हाइड्रोजन की पोजीशन लेस इलेक्ट्रिक। तो हाइड्रोजन जो रखा हुआ है, हाइड्रोजन कहाँ बैठा हुआ है, ये हाइड्रोजन इधर है। तो उसके ऊपर के जो मेटल ले लें, ये वाले, इन मेटल की रिएक्शन, जैसे पीबी की रिएक्शन आप HCl से करा दीजिए, डेफिनेटली क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। लेकिन अगर कॉपर की रिएक्शन आप HCl से कराओगे तो आप सोच रहे हो कि ऐसी रिएक्शन हो जाएगी, ना ना ना, ऐसा मत सोचो, बहुत पाप लगेगा। ऐसी रिएक्शन नहीं होती है। ओके, तो इनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई नॉट सेल है, ई नॉट, ई नॉट जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है यहाँ, क्योंकि हाइड्रोजन का जीरो लेते हैं और इनके पॉजिटिव होते हैं। कहाँ पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो लेबोरेटरी मेथड में वापस से हम देखें, जिंक की रिएक्शन HCl के साथ कराइए, क्या होगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। जिंक की रिएक्शन H2SO4 से कराइए, क्या बना, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। तो जिंक की रिएक्शन एक्वस अल्कली से भी करा सकते हो कि जिंक क्या है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर लेते हैं। ऑलराउंडर होते हैं, ऑलराउंडर, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। तो जिंक की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, Na2ZnO2 प्लस H2। सर रिएक्शन आखिर लिखी तो कैसे लिखी, क्यों, आखिर क्यों, गंभीर समस्या। देखो एक काम करो, ऐसे लिखो इसको, ऐसे देखो इसको। अच्छा एक काम करो, अभी रहने दो इसको, आगे बताऊंगा मैं इसमें, इसमें अभी टाइम खराब ना करें। इसका नाम है सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक बच्चों, अरे हाँ ना तो बोलो करो। हाँ सर। हाँ अब सर। ठीक, एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। एक्सपेरिमेंट देखिए, पहली स्टेप क्या है, वुल्फ बॉटल ले लीजिए, क्रिस्टल फनल एंड ट्यूब। अब इनको टीचर की हेल्प से आप इनको अरेंज करिए। कुछ इसमें ग्रेनेटेड पीसेस ऑफ जिंक डालिए बॉटल में, जिसमें पानी हो। तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए, ठीक है ना, फनल यूज करते हुए। तो क्या मिलेगा, ये देखो, वोल्फ बॉटल हो गई है, ये क्या होगी, फिशल फनल हो गई, ठीक है ना। ये बीहाइव शेल्फ हो गया, यहाँ पर डेरिवेटिव है, एक ग्रेनुलेटेड जिंक पार्टिकल्स डाल दिए,
HCl देखो मैं डाल ही रहा हूँ, HCl दिख ही रहा है आपको, HCl गिरते हुए। जिंक प्लस HCl की रिएक्शन होगी, देखो ये हाइड्रोजन गैस निकलने लग गई, दूर है ना, बहुत इनफ्लेमेबल होती है। आसपास आग तो नहीं है कहीं, आग पकड़ लेगी, बम फूट जाएगा। हाँ सर है ना। हाँ तो दूर रहना, हाथ गरम गरम हो तो दूर रहना, ये हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, यहाँ पर बच्चों जो हाइड्रोजन गैस निकली है, यहाँ पर ध्यान देना है कि ये वाटर है, ये वाटर है, तो वाटर भरा हुआ पूरे टेस्ट में, ऊपर से ट्यूब बंद है। तो जैसे हाइड्रोजन आएगी तो हाइड्रोजन क्या करेगी, इसको नीचे की तरफ दबा देगी, पानी को दबा देगी, पानी को नीचे दबाएगी हाइड्रोजन गैस, तो पानी का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, तो इसे बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया? सर इसमें पॉप साउंड भी आता है ना? अबे जब आग लगाएगा तब आएगा ना, जलती हुई माचिस की तीली हाँ लेकर वही सर। जाइए तो हाइड्रोजन गैस जलेगी, पप पप पप। अगर बहुत सारी हाइड्रोजन गैस बनेगी ना यहाँ पर, फिर जलती तीली लेकर के जाओगे तो फिर पप पप की आवाज नहीं आएगी, एक ही बार आवाज आएगी, बूम। समझ गए? हाँ सर। फिर हमें 2 हाँ मिनट, सर। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मिनट का मौन रखना पड़ेगा। हाँ स्कूल में। अच्छा था बच्चा, बस पढ़ता ही नहीं था, बाकी तो बहुत अच्छा था। हाइड्रोजन को बोलते हैं वांडरिंग एलिमेंट, आवारा एलिमेंट। क्यों बोलते हैं वांडरिंग एलिमेंट? पोजीशन ही फिक्स नहीं है, जहां देखा मौका वहीं लगाया चौका, इसलिए उसको बोलते हैं वांडरिंग एलिमेंट। यस सर। ठीक है, हाँ सर। ले लीजिए, इन लेबोरेटरी मेथड विच काइंड ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन? More electropositive than hydrogen, less electropositive than hydrogen, by any kind of metal cannot be produced. बताइए। बाय एनी काइंड ऑफ मैटर। श्योर? सर वो तो किसी के साथ भी हाइड्रोजन हो जाता है ना। कोई सा भी मेटल, सर जो हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ज्यादा के पॉजिटिव ऊपर होने रहता है। चाहिए पगली। क्या देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो जिनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव है उन्हीं से रिएक्शन करते हैं। ठीक, हाँ सर। यस सर। हाँ आगे सर। बढ़े। यस सर। राइट, चलिए नेक्स्ट। बताइए। बोथ। दो। सर करेक्ट। बहुत। हाँ हाँ, बहुत बहुत बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। अल्कली एसिड दोनों से। नेक्स्ट, कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन, ये दोनों रिएक्शन ध्यान रखना, आपके एनसीईआरटी में है। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, जिससे आपको पैसा मिले। ओहो, ये नोट देख करके तो कितना अच्छा लगता है ना। नहीं सर पुराना हो गया। हाँ पुराना क्या, अंकल 1000 ही का नोट है, बच्चा। 1000 का नोट डला हुआ, मतलब पीपीटी अभी बनाई गई है हमने, अभी मेहनत की है। ठीक है ना? कौन सा नोट है, नया वाला नोट है पुराना वाला नोट है 1000 का? पुराना वाला। पुराना वाला है। हाँ। चलो ठीक है यार, नया वाला डालते अभी तुम लोग उसमें से निकाल लेते तो नुकसान हो जाता। पुराना वाला तो निकालोगे नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, नोट कहाँ से आया। बाय हाँ द सही है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर,
इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है मैंने पहले बताया था, डिटेल में हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 12th में। तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसमें पानी में एसिड डाल देते हैं हल्का सा, क्यों, जिससे वो कंडक्टर हो जाए, ठीक है ना। तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस यानी उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं प्लेटिनम के। जब उनमें करंट पास करते तो करंट पास करने पर हाइड्रोजन गैस कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस एनोड पर मिलती है, ठीक है। यस हाइड्रोजन सर। कैथोड पर ऑक्सीजन गैस एनोड पर मिलती है। किस रेशो मिलती है, 2:1 के रेशो में। हाइड्रोजन के अगर 2 मोल तो ऑक्सीजन के 1 मोल मिलते हैं। अब देखिए असेंबली देखिए कैसे होता है। एक डायफ्राम यानी पर्दा लगा दिया ताकि दोनों गैसेस पास पास ना आए। क्यों, हाइड्रोजन बोलेगा मैं जलूंगा, ऑक्सीजन बोलेगी मैं जलाऊंगी। अब जब दोनों सर आपको मिलेंगे कैसे तो पता क्या वो होगा, फीमेल और वो मेल? क्या होगा, ब्रह्मा जी बनाई हुई बोलते हैं कि उसकी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तू जलेगा मैं जलाऊंगी, ले जल मर। इसलिए एस्बेस्टोस लगा दिया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा दिए, देखो बैटरी लगा दी। आप घर पे कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपरली तरीके से, वो करंट ज्यादा यूज नहीं करके छोटी सी टॉर्च से कर सकते हो, टॉर्च सेल से बना सकते हो। प्लेटिनम की प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कहाँ कहाँ से से? लाएंगे सर? प्लेटिनम की रॉड, प्लेटिनम वायर ले लो, मिल जाता है। प्लेटिनम वायर नहीं लेकर कापर लेना है तो हाँ, कापर में तो रिएक्शन हो जाएगी, लेना पड़ेगा प्लेटिनम वायर ही चीजें, समझ गए। तो देखो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी बाय इलेक्ट्रोलिसिस वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड। देख वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस तो हमने करा ही दिया है, अल्कली का भी इलेक्ट्रोलिसिस करा दे निकेल इलेक्ट्रोड यूज करके, तो भी हमें क्या मिल जाता है, डाई हाइड्रोजन गैस मिल जाती है, ठीक है। हाँ ना। यस सर। अब इसमें हाँ। एक रिएक्शन देखना, अभी अपनी हमने रिएक्शन इसकी नहीं देखी, अभी रिएक्शन बता रहा हूँ। बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन का मतलब बाइन नहीं, बाइन नहीं, NaCl एक्वस सॉल्यूशन या क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। इंडस्ट्रियल प्रोसेस है सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन गैस मिलती है ना एनोड पर, कैथोड पर, और क्लोरीन मिलता है एनोड पर, और NaOH मिलता है प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन देखिए कैसे होती है, कैसे होती है। पहले तो इसके पहले देखिए एक्चुअल में हमने लिया क्या है, एक्वस NaCl लिया है। एक्वस NaCl लिया है तो वाटर में एक तो Na+ भी होगा, एक Cl- भी होगा, एक्वस, और साथ में H2O भी है। तो ये हम पढ़ चुके ना रेडॉक्स में। तो क्लोरीन कहाँ पर चला जाता है, क्लोरीन कहाँ पर, देखो क्लोरीन एनोड पर Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैथोड पर क्या होगा, वाटर का रिडक्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 में प्लस OH माइनस में, 2H माइनस में। तो अब क्या बचा हमारे पास, Na+ बचा और OH माइनस बचा। तो सॉल्यूशन में क्या रहेगा, NaOH। ओवरऑल रिएक्शन हो गई Na+Cl- प्लस 2H2 से बना Cl2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस NaOH। तो NaOH की प्रिपरेशन है, क्लियर हो गई। यस सर। हाँ सर। कोई समस्या, अभी सब तो नहीं। समझ में आएगा तो समस्या आएगी ना। अपना तो एक ही फंडा है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। अब ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस देखिए कैसे करते हैं NaCl का। ये ब्राइन एक्वस NaCl ले लिया, निकल के 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, एनोड एक कैथोड, इसको कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से। बैटरी का छोटा वाला एक बड़ा वाला, मालूम है एंड क्या होता है, प्लस एक माइनस। अब देखिए जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो देखिए ये क्या कलेक्ट हो रहा है, एनोड पर कौन सी गैस आ रही है, क्लोरीन। कैथोड पर कौन सी आ रही है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। सॉल्यूशन में क्या रहता है, NaOH।
बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ सर। तो इलेक्ट्रोलिसिस के समय पर हम थोड़ा सा उसमें एसिड या अल्कली क्यों ऐड कर देते हैं, बताइए? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए करते हैं, ठीक है, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ Conductivity. सॉल्यूशन। ये बात क्लियर हो गई? 15 से 25% एसिड या अल्कली से मिला देते हैं टू मेक इट गुड कंडक्टर। During electrolysis of brine solution, dihydrogen is obtained as a main product, byproduct, both, none of these. मेन प्रोडक्ट। Sure? Byproduct, main product तो NaOH मिलता है वहाँ, ठीक है सर। ठीक है ना? ये तो बाय प्रोडक्ट है। ओके, तो NaOH की प्रिपरेशन है और क्लोरीन की, जहाँ हाइड्रोजन बेमतलब पैदा हो जाता है। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन पार्ट 2, बाहुबली पार्ट 2। इशिका आवाज नहीं आ रही है, सो गई बेटिया? ओढ़ो। नहीं सर। हाँ, बेटा बेटा बोलो तो सुनते ही नहीं है। बाय द रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक, तो रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट यील्ड डाइहाइड्रोजन। स्टीम के साथ हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन यानी CnH2n+2 प्लस n वाटर ले लीजिए स्टीम के फॉर्म में, हाई टेम्परेचर अराउंड 1270 केल्विन निकल के प्रेजेंस में कराइए तो क्या मिलेगा? n मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के। क्यों? क्योंकि n कार्बन है यहाँ पर, जितने कार्बन है उतने कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोजन कितने? 2n+2 और यहाँ से n, तो टोटल हाइड्रोजन कितने? 3n+1 टोटल हाइड्रोजन हो गए। 3n+1. यस नो? यस Yes. सर। अरे भाई वहां कितने थे? 2n+2 थे, और वाटर में कितने थे? 2n थे। वाटर में कितने थे हाइड्रोजन? सॉरी, हाँ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम वाटर में कितने थे? 2n थे। टोटल कितने हो गए? 4n+2। हाँ ना? प्रोडक्ट साइड भी हमें इतने ही चाहिए, तो ये गलत है। 4n+2 के यहाँ 2n+1 आना चाहिए। क्यों? इतने एटम है, एटम में तो मॉलिक्यूल कितने होंगे? मॉलिक्यूल कितने होंगे? इसको आधा करना पड़ेगा। 4n+2/2 तो हो जाएगा 2n+1। करेक्शन, ठीक है। CH4+H2O, एक कार्बन तो क्या करिए, एक CO बना लीजिए और 3 वाटर, 3 हाइड्रोजन। मालूम इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं सिंथेसिस गैस। अगर ये 1:1 का रेशो है तब तो इसे बोलते हैं वाटर गैस। 1:1 का रेशो तो वाटर गैस, अदरवाइज से हम बोलते हैं सिंथेसिस गैस। ठीक, Yes, sir. बात क्लियर हो गई? हाँ. बाय द रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक, उसकी हम बात कर रहे थे। तो रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कोक में देखिए CH4 की जगह कोक ले लीजिए, यानी कोयला, ठीक है ना? कार्बन प्लस H2 तो बनेगा CO+H2, वापस से वही कौन सी गैस बनी? वाटर गैस। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की यील्ड अगर हमें बढ़ानी, यानी प्रोडक्शन बढ़ाना है, पहले देख ले वाटर गैस क्या है? मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज कॉल्ड वाटर गैस। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सी वेस्ट, सॉडस्ट, स्क्रैप बोर्ड, न्यूज़पेपर एटसेट्रा, यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेथनॉल। यानी मेथनॉल यानी कौन सी? वही दारू जिसको पीने से कम से कम सूरदास बन जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सर टेंशन फ्री मीथेनॉल होकर सबसे के ऊपर ज्यादा चले जाते हैं। खतरनाक होती है ना। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सिंथेसिस गैस। अब यहाँ देखिए कोल गैसिफिकेशन क्या है? बॉश प्रोसेस, बॉश की प्रोसेस नहीं है, नाम उसका बॉश प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिनगैस फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। तो देख कार्बन की रिएक्शन जब हमने स्टीम से कराई तो CO+H2 बना, CO+H2 बना,
ये कौन सी रिएक्शन है? कोल गैसिफिकेशन इस रिएक्शन का नाम। अब कोल गैसिफिकेशन में गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या है? डाई हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाना कहलाता है गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्या करते हैं हम उसमें, क्या करते हैं? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर स्टीम ले लीजिए, CO2 प्लस H2 बन जाएगा। इसे कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। एक्चुअल में होता क्या है, वहां पर बच्चों ये जो बना था ना CO प्लस H2 बना था, इस मिक्सचर में हम क्या डाल देते हैं? H2O डाल देते हैं। H2 यानी स्टीम पास कर देते हैं। ये कैटालिस्ट, ध्यान रखना कैटालिस्ट की प्रेजेंसी पूछ लेते हैं तो क्या बना यहाँ पर क्या बनेगा? CO2 बनेगा प्लस 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 हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन का प्रोडक्शन देखिए बढ़ गया है। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये कहलाती है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे अलग करें? इसको हम स्क्रब कर लेते हैं सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन से, तो CO2 अलग हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई? तो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन, देखिए पेट्रोकेमिकल, कोल, इलेक्ट्रोलिसिस, अदर, सबसे ज्यादा किससे? पेट्रोकेमिकल से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है 77%। पेट्रोकेमिकल से, कोल से, कोयला से कितना? 18% के लगभग, इलेक्ट्रोलिसिस से 4% के लगभग, और अदर सोर्सेस से लगभग 1% ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन ले लें, वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ CO and O2, CO2 and H2, CO2 and H2, CO and H2, जल्दी बोलो। CO and H2. CO and D. H2, D आंसर, D for Donkey. ढोर। क्लियर? हाँ. Yes, sir. हाँ, अगला Yes, sir. कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम पेट्रोकेमिकल एज, कितना? 87, 77, 4%, 1%। ये हम NCERT से देख रहे हैं, कितना परसेंट? 77%। 77. ठीक है ना। अभी NCERT का कौन से नंबर का पेज चल रहा है आपके? 3rd नंबर का पेज चल रहा है NCERT से। अभी सोचिए कितने पेज बचे हैं? अभी 9 पेज और बचे NCERT के। ठीक है, नेक्स्ट, समझ में आ गया इतना? तो आज के लिए इतना हाँ. सफिशिएंट है। बची हुई कहानी केसी की जुबानी अगले लेक्चर में बात करेंगे।